हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। मेरी माता रानी से बस यही विनती है। देखो तो सुबह सुबह हम उठ गए थे। उठकर हम लगाने लगे थे झाड़ू। चाय हमने पी नहीं थी, चाय हम बाद में पीएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं। और ये रात के बर्तन थे तो हमने साफ करके तो रख दिया था, पर हमने है ना जमाए नहीं थे। और ये देखो तो फिर हम ऐसे करके सब में झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह सुबह से इतनी एलर्जी हो रही है, सुबह से छींकें और चालू हो गई हैं। ये वीडियो है 16 मार्च की और दिन है रविवार का। और आज है भाई दूज, जिसमें साल का सबसे बड़ा त्योहार रहता है। भाई बहन के यादें रहती हैं, भाई बहन इंतज़ार करती है शादी के बाद कि भाई कब आता है टीका लगवाने के लिए। फिर हमने हमारे कमरे में भी झाड़ू लगा लिया था। फिर हम आ जाते हैं आगे के कमरे में भी झाड़ू लगाने के लिए। और कपड़े अभी ऐसे ही रखे हैं तो हम जल्दी फटाफट चालू कर लेते हैं। और मम्मी जी पता नहीं कपड़े ढूंढ रही हैं। मम्मी भी नहाने जा रही हैं क्योंकि मम्मी का काम चालू है, तो मम्मी काम पर जाएंगी। और मम्मी को आज गांव भी जाना है रविवार के दिन, क्योंकि थोड़ा कहीं पर खाना है ना, तो वो गाँव जा रही हैं इस वजह से। तो यहाँ पे देखो कानू भी खेल रहा है। तो ऐसे करके मैं सब में झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैं बाल्टी भरकर लेके आ जाती हूँ। फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे देखो तो दूध की पैकेट भी आ गई थी, चाय का अदन रख दिया, चाय बनाने लगे थे यहाँ पे हम। और पोंछा भी लगाने लगे थे। दोनों काम साथ में करने लगेंगे जब तक चाय भी बन जाएगी। चाय बन रही है जब तक हम आगे कमरे में पोंछा लगा लेते। और हम किचन में की फर्शी पे हमने पोंछा पहले ही लगा दिया था। और कानू आलू भुजिया लेके आ गया तो बोल रहा है मम्मी आलू भुजिया फाड़ दो। तो कानू को आलू भुजिया देके फिर हम हमारे कामों में लग जाते हैं। तो हम आगे कमरे में पोंछा लगा लेते हैं। और आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामना। हमेशा भाई बहन का जोड़ा हमेशा सलामत रहे, माता रानी से मेरी यही विनती है। तो ऐसे करके हम सब में जो पोंछा लगा लेंगे। तो कुछ भी त्यौहार होता है ना, तो झाड़ू पोंछा सुबह सुबह से ही लगता है। गांव पे तो एक दिन पहले से लीपा पोती होने लगती है, क्योंकि एकदम से काम नहीं कर पाते। गांव का काम कुछ ज़्यादा ही रहता है। यहाँ पे तो सुबह उठाओ, बाल्टी उठा के और डायरेक्ट पोंछा ही तो लगाना पड़ता है। वहाँ पे गाँव पे तो डिग लगाते हैं, गोबर से लीपना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है। गाँव का काम कुछ ज़्यादा ही रहता है। फिर हमने किचन में भी लगा दिया। और ये देखो पापा का बैग तैयार होएगा, अभी बैग धुल कर आ गया है। और आज तो सुबह सुबह थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो गई थी, तो मैं तो यहाँ पे कामों में लगी थी। और 8 बजे बारिश भी हो गई थी और बदल भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पोछा तो हमने लगा लिया और हम नहा कर भी आ गए हैं, क्योंकि हमने कपड़े बर्तन की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था ना, इस वजह से फिर हम जल्दी जल्दी आ जाते। तो है हमने इस मतलब छोटी सी परात में हमने ले लिए थे चावल, क्योंकि हम बनाएंगे खीर पूड़ी और सब्जी। क्योंकि आज इतना बड़ा त्यौहार है तो भगवान जी के लिए होम भी लगेगा। तो हम यहाँ पे चावल में कुछ देख लेते, चावल में कुछ है तो नहीं। और यहाँ पे हम तपेली में ले लेंगे और तपेली में 1-2 बार करके हम मतलब जो चावल है ना उनको धो लेंगे। जो सफ़ेद पानी रहता है ना उसको निकाल देंगे। ये देखो तो ऐसे करके मल के अच्छे से 2 से 3 बार हम चावल को धोकर आ जाएंगे। तो हमने जितने चावल लिए थे ना उससे 4 गुना हम पानी रख देंगे, क्योंकि खीर बन रही है। खीर तो वैसे ही पतली चानी आती है, तो मैंने साथ में चावल और पानी साथ में रख दिया। इसमें हमने डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक से खीर ज़्यादा ही अच्छी खिल जाती है। ये देखो तो चावल कितने कम दिख रहे हैं और पानी कितना ज़्यादा दिख रहा है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो आटा चाल लेते हैं।
आटा चालने के लिए परात उठाई, फिर ध्यान आया कि चलो आलू है ना उबाल के बना लेते। उबले हुए आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है पूड़ी से। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू उबालने के लिए रख देंगे एक तपेली में, क्योंकि दोनों काम हो जाएंगे, खीर भी बन जाएगी और आलू भी उबल जाएंगे। इसलिए हमने आलू को छोटे छोटे पीस करके हम एक भगोनी में रख देंगे जब तक हम आटा उसने जब तक हमारे आलू उबल कर तैयार हो जाएंगे। तो हमने आटे चाल लिया था और आटे में नमक डाल के हम आटा उसलने लगे, क्योंकि आज बन रही है खीर पूड़ी। और जब जिस दिन इतना काम होता है ना, और उसी दिन मतलब मम्मी पापा का काम भी चालू था ना, पापा का नहीं था मम्मी का था। सिर्फ मम्मी 5 बजे के बाद आ जाएंगी, क्योंकि मम्मी को आज गाँव भी जाना है, इस वजह से। तो हम यहाँ पे जल्दी फटाफट आटा उसल लेते हैं। आटे पे ध्यान दिया तो यहाँ पे देखो खीर उफलने लगी थी, बहुत सारी एकदम से ज़्यादा हो गई थी, ये देखो। तो फिर हमने खीर को भी चलाया और हमने आटे को भी सुधार लिया था। हमेशा की होली की दोज के टाइम पे हमेशा लाइट जाती है, ऐसी ही आज लाइट चली गई। पर आज तो मैंने वीडियो शूट करके ही रहना था, क्योंकि मैं सोच रही थी आज तो मैं वीडियो शूट करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे मोबाइल की टॉर्च से ही वीडियो बनाई थी, जो कैमरा बना चलता है ना, उसी से हमने वीडियो बनाई। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 इलायची कूट ली थी खीर में डालने के लिए, पर अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट का फोकस ज़्यादा हो गया था मोबाइल का। फिर हमने यहाँ पे दाखें भी निकाल ली थी, बादाम और काजू, इनको भी हम अच्छे से फोड़ लेते हैं। देखो तो खीर में डलने वाली चीज़ें हमने सब तोड़ ली हैं अच्छे से, ताकि सब पे एक एक आ जाए। और यहाँ पे देखो आलू भी उबल रहे हैं, दुबले हो गए हैं, ये देखो। तो आलू भी उबल गए, थोड़े और ढक देंगे, और दूध भी आ गया था। और यहाँ पे देखो तो खीर भी तैयार है, इलायची भी हमने डाल दी, थोड़ी इसी है ना, तो फिर बाद में अच्छे से सीख जाएगी। ये देखो तो आलू भी उबल गए हैं। फिर इसमें हम रख देंगे दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध हम खीर में गर्म करके ही डालते हैं। तो दाखें, काजू और बादाम भी हमने डाल दिए हैं खीर में, ये देखो। तो हम यहाँ पे आलू निकाल लेते हैं, और आलू इतने अच्छे से उबल गए हैं ना, बहुत अच्छे से। और कटे हुए आलू, बहुत दिन से हम लोग कटे हुए आलू की सब्ज़ी खाते ना, तो इसलिए थोड़ी आज हट के सब्ज़ी बनाई हमने। प्याज भी, लहसुन भी हमने काट लिया था, और हम यहाँ पे लहसुन को अधकुचला कर लेते हैं बेले से। खीर तो हमारी बन गई, बस दूध डालेंगे ना तभी उबालेंगे। और इसमें हमने खीर में शक्कर भी डाल दी है। तो हमने तपेली ले ली है, तपेली में हमने डाल दिया 1 से 2 चम्मच तेल, और 3 ही डाल लिया, क्योंकि उबले हुए सब्जी में आलू में ज़्यादा ही तेल लगता है। ये देखो तो ऐसे करके बहुत गर्म आलू थे, पर जल्दी जल्दी बनाना था, क्योंकि मम्मी का भी टाइम हो गया था। वैसे कहते हैं ना, कुछ त्यौहार होता है ना तो बहुत जल्दी टाइम हो जाता है। और चूल्हे पे तो ऐसा रहता है कि सब लोग करवा लेते, गैस पे तो कोई ज़्यादा करवा भी नहीं पाता, क्योंकि जगह इतनी छोटी रहती है। तो हमने तपेली में राई जीरे डाल दिए हैं। फिर अच्छे सेकने के बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज। जब तक के लिए हम आलू छील लेते हैं।
यहाँ ड्राई जीरे सीख गए थे। फिर इसके बाद में हमने लहसुन प्याज दोनों साथ में ही डाल दिया। दूध गर्म हो गया था, गैस पे हमने रख दी, मतलब खीर रख दी है। फिर इसके बाद में हम दूध डालेंगे। दूध की भगोनी ज़्यादा गर्म थी ना, तो हाथ ही जल गया था। फिर इसके बाद में हमने दूध डाल दिया। फिर हम खीर को अच्छे से उबाल लेंगे ताकि दूध का अच्छे से स्वाद चला जाए अंदर, नहीं तो ऐसे दूध इधर जाता है उधर के लिए अलग अलग होता है। और हमने आलू को भी फोड़ लिए थे। ये देखो, तो हम कर लेंगे ड्राई मसाले सब्जी के लिए। ये देखो, तो अब हम ले लेंगे सामान। नमक ले लिया स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, हल्दी पाउडर ले ली, धनिया पाउडर ले लिया है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला ताकि सब्जी हमारी और अच्छी लगे। ये देखो, तो हम गरम मसाला लेके आए हैं, तो हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला। और लाइट अभी आई नहीं है ना, सिर्फ मोबाइल के उजाले से ही वीडियो बन रही है। तो हमारी खीर में भी उबाल अच्छे तरीके से आने लगा, दिख रहा होगा आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखो, तो मतलब और दूध भी डाल दिया, ऐसा लग रहा था कम दूध है। और प्याज सीखने के बाद में हमने मसाला भी डाल दिया है। और अच्छे से एक और बार धो के डाल देते हैं प्लेट को। देखो, तो मसाला भी सीख रहा है। और ये देखो, तो खीर भी बनकर हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद में हमने तपेली चेंज की है और इस पे गैस पे हमने रख दिया कढ़ाई, क्योंकि अब हम बनाएंगे जल्दी जल्दी मम्मी के लिए खाना, क्योंकि आज मम्मी को जल्दी जाना है। और मतलब जो के साथ जाती है ना, वो भी आज 15 मिनट पहले आ गई हैं। तो आज हमने मम्मी के लिए जल्दी जल्दी पूड़ी बनाई। ये देखो, पूड़ी नहीं बन रही है, पुड़ा बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बन रही हैं। मम्मी बोलने लगी जल्दी जल्दी बना दो। तो हमने मतलब सब्जी को अभी ज़्यादा नहीं किया था, तो पर हमने अभी ऐसे ही बंद कर दिया था, क्योंकि मम्मी बोलने लगी खीर ही ले जाती हूँ मैं। तो फिर इसके बाद हमने खीर को ठंडा करने के लिए रखा। फिर इसके बाद में अब हम पूड़ी निकाल लेंगे। और ननंद जी भी पूजा कर रही थी ना, तो यहाँ से यहाँ घूम रही थी। तो यहाँ पे हमने मम्मी का टिफ़िन भी लगाने लगे। और अभी स्कूल नहीं जाता कानू, तो मम्मी का ही टिफ़िन मम्मी कानू का ही टिफ़िन लेके जाती हैं। ये देखो, तो ऐसे करके हमने पूड़ी बना ली। और ये देखो, तो आलू भी डाल दिए थे हमने, और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। ये देखो, तो खीर भी बनकर तैयार हो गई थी। ये देखो, तो अभी फिर हमने इसके बाद मम्मी को भिजाने के बाद में फिर हमने निकाली अठवाई। ये देखो, तो अठवाई निकल गई, क्योंकि आज हमारे सारे देवताओं के लिए होम लगेगा और पापा जी प्रसाद चढ़ाएंगे। तो अठवाई भी निकाल ली थी, सब काम हो गया था। फिर मैंने छत के लिए, तुलसी माता के लिए थाली लगाई। फिर हम छत पे पूजा करने के लिए जाएंगे। होम भी बेसन दर भी कर लिया है। और देखो, हम आ गए छत पे। तो छत पे तो इंसान कम, धूप ही ज़्यादा दिख रही है। और फिर इसके पहले मैंने फूल तोड़े, फिर हम जाएंगे। फूल तोड़ लिए थे, बहुत सारी फूल लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो, तो हमने इतने करके एक खोंच में हमने फूल तोड़ लिए। फिर इसके बाद में हम उरेन डालेंगे। तो अब हम जा रहे हैं। ये देखो, तो अब हम करेंगे पूजा। तो हम पहले गोबर भी उठा लेते हैं। आज पापा जी गोबर लेके आए थे और अब हम बैठ गए हैं। और इतनी धूप में मैं लाल ही लाल दिख रही हूँ। ये देखो, तो हमने तुलसी को अर्घ्य देने लगे हैं।
हमारी पूजा हो गई है, फिर हमने समी पत्र को जल चढ़ाया, फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे। ये देखो तो ननंद जी ने नीचे ही पूजा कर दी है। फिर इसके बाद में मैंने पैर पड़कर हमारा काम हो गया था। फिर मैंने सब लोगों के लिए खाना बनाया, ननंद जी ने सब लोगों के लिए खाना बनाया दिया, और फिर इसके बाद में हम हमारे कामों में लग जाते हैं। ये देखो तो 10 में 15 की देर थी और हमारा काम पूरा हो गया था और ढेर सारे बर्तन भी हो गए थे। फिर अब ये देखो तो हमने सब लोगों के लिए खाना बना दिया है। ये देखो तो ननंद जी सब लोगों के लिए खाना देने के लिए जा रही हैं। खीर, पूड़ी, आलू टमाटर, आलू की सब्जी और पूड़ी और पापड़। ये देखो कमेंट करके बताना किस किस को खाना है। ये देखो तो कानू के पापा यहाँ पे आ गए हैं, बोल रहे हैं हम तो पापड़ ही खाने लगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे टीका लगाया है। फिर उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। भैया ने खाना खा लिया था, कानू भी नहा धोकर तैयार हो गया था और नए कपड़े पहन लिए थे। और ये ननंद जी की मतलब आखिरी होली है यहाँ पे। फिर उसके बाद में शादी ससुराल से आया करेंगी। तो ननंद जी ने सबसे पहले भैया को टीका मतलब कानू के पापा को टीका लगाया। बोल रही थी हम हमेशा भैया को ही टीका लगाते हैं, इसलिए भैया को टीका नहीं लगा रही थी। और ये देखो तो उनने थाली भी तैयारी कर ली थी। तो ये देखो तो इनकी टीका लग रहा है और कानू भी बोल रहा है मेरे को कब लगाओगे। तो कानू को भी लगा दिया है, फिर भैया को भी लगा दिया। कानू को कपड़े बहुत अच्छे लगे, ननंद जी ने कपड़े दे दिए ससुराल वाले। ये देखो तो फ़ोटो भी खींचते जा रही हैं और कानू ने पैर भी पड़ लिए बुआ के इतने जल्दी। ये देखो तो मिठाई भी खाने लगी और कानू से बोलती मिठाई खाओ, तो वो बोलता मैं नहीं खाऊँगा। इतना मचल रहा था, बहुत ज़्यादा मचल रहा था, बोल रहा था मैं नहीं खाऊँगा, इतना परेशान कर रहा था। फिर इसके बाद में कानू को देखो कितने नखरे कर रहा, मैं नहीं खाऊँगा। फिर भैया को देखो मुंह ही बंद कर लिया उसने। फिर भैया को खिलाया, ये फिर भैया ने रख दिया है, फिर दूसरा उठा के ननंद जी को खिलाया। फिर इसके बाद में है ना रक्षा सूत्र बांधेंगी। ये देखो जो आंटी होती है ना वो बांधेंगी। तो सबसे पहले कानू ने ही हाथ बढ़ा दिया था। कानू को बहुत अच्छा लगता है ये काम करना और हमेशा खजराने जाता है ना, तो पहले ही पंडित जी से बोलता है कि मुझे आंटी बांध दो। ये देखो तो फिर भैया भी आंटी की तैयारी करने लगे कि ऐसी बांधना। तो भैया बोलते हैं, कानू के पापा बोलते हैं हम तेरे को पैसे नहीं देंगे। कानू और बुआ का झगड़ा होने लगा। कानू बोलता है पैर दे दो, बुआ पैर नहीं दे रही थी तो इतनी ज़ोर से, और इतने अच्छे से तो पैर पड़े नहीं, तो वो कभी किसी के पैर नहीं पड़ता है। ये देखो तो फिर हमारा तो टीका, इन लोगों का टीका हो गया था। फिर मेरे को इन्हें टीका लगाया और पैर पड़े और कानू ने सारे पैसे ले लिए। अब बहन जी मेरे को टीका लगाएंगी। अभी मेरे भाई आए नहीं हैं और कानू कितने अच्छे से नाच रहा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे भी मतलब भाई दूज का उत्सव ऐसे ही मनाते हैं। हमारे यहाँ पे राजपूत धर्म में तो ऐसे ही मनाते हैं। और ननंद भाभी को टीका लगा सकती हैं। और अभी मेरे भैया भाभी तो बहुत दूर रहते हैं तो वो तो नहीं आ पाएंगे, पर मौसी के लड़के आएंगे तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे ना और इतनी वीडियो में बन भी नहीं पा रहा था। और फिर हमारी मम्मी गांव भी जाई थी ना, उस वजह से भी नहीं बन रहा था। फिर यहाँ पे हम लोगों की मस्ती चल रही है और कानों की भी मस्ती चल रही है। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और हमारी दूसरी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तो ननंद जी ने हमारी आरती उतारी है ना, तो बहुत शर्म सी आती है एकदम से। फिर हमने ननंद जी के पैर पड़े और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।